नमाज जुमे के लिए घर में रहना जो बर्दाश्त नहीं होता। मसाजिद में भी स्कैनर मुहैया करें और उसमें जिस बंदे को टेम्परेचर है और जिसमें अलामतें हैं ऐसी कोई, उसको दरवाजे पे रोकने, उसको अंदर ना आने दें। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी, तमाम दुनिया ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, नहीं हुई। मुसलमान इकट्ठे हुए, सजदा किया अल्लाह को और दुआ की तो बारिश हो गई और आधा ऑस्ट्रेलिया जलने से बच गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने मसाजिद के इज्तिमात पर पाबंदी लगाई है। आज के पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ 3 से 5 अफराद को मस्जिद के अंदर जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई है। बाकी अफराद के लिए ये एडवाइज़री जारी की गई है कि वो घरों पर जब वह ज़ोहर की नमाज़ अदा करें। इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब की मस्जिद के बाहर और यहाँ पे जुमा का काफ़ी बड़ा इज्तिमा था। मौलाना साहब ने जुमे की नमाज़ में ये हिदायत की कि लोग घरों में बैठें और नमाज के दौरान भी वहाँ रहें, लेकिन यहाँ मस्जिद के अंदर काफ़ी बड़ा इज्तिमा है। हम जानने की कोशिश करते हैं बुज़ुर्गों से कि वो इस फैसले को हुकूमत की किस नज़र से देखते हैं। जी बुज़ुर्गों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हान तआला जी जो भी मामलात ने अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत रखे और तुसी बहुत बड़ा इज्तिमा किया है, तीसरा हिस्सा भी नहीं हो सके आज तकरीबन 100-150 बंदा तो मौजूद है तकरीबन। इस तो भी कम है, कुछ 100 जो ला लो तो बहरहाल अपनी रूटीन च आए ने लोग ते बाकी काफ़ी ना इंशाअल्लाह ताला आवाम जी ने अदा कर रही है इंशाअल्लाह। हुकूमत का जो फैसला है कि लोग घरों में नमाज अदा करें, मस्जिदों में ना आए, मन के जुमे के लिए भी 5 बंदे आए ज़्यादा से ज़्यादा, उस फैसले को क्या कहते हैं आप? वो ना उस पर अमल होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तो फिर आज आपने क्यों नहीं अमल किया? इस पर अमल किया हमने, हम इसीलिए क्या इरादा आए थे, देखते हैं लेकिन नमाज जुमा कितने लोग आए हैं, क्या हिसाब है। हम बाहर बैठ जाते अगर मौसम ख़राब होता तो, क्योंकि नमाज जुमे के लिए घर में रहना जो बर्दाश्त नहीं होता। मेरा तो ख्याल ये है कि जुमे की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है इन मामलात में, जैसे उलमा हज़रात कह रहे हैं। सिर्फ एहतियात ये करें कि जिस तरह अस्पतालों में स्कैनर लगा दिए हैं इन्होंने कि मसाजिद में भी स्कैनर मुहैया करें और उसमें जिस बंदे को टेम्परेचर है और जिसमें अलामतें हैं ऐसी कोई, उसको दरवाजे पर रोकने, उसको अंदर ना आने दें। बाकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यही रखें कि सफ़ें थोड़ा सा वक्फ़ा डालें सफ़ों के अंदर। देखिए जी, हम मुसलमान बतौर मुसलमान होने हमारा ये ईमान है, यकीन है कि अल्लाह के घर एक शिफा है, यहाँ पे बीमारी नहीं लग सकती। नमाज़ पढ़ें, अज़कार बताएं। अल्लाह के घरों में धमाके भी तो हो जाते हैं, लोग तो वहाँ भी मर जाते हैं, लेकिन वो मुसलमान ही होते जो धमाके करते हैं। जो मर जाते हैं वो तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन वो शहीद का रुतबा भी तो होता है ना, वो मस्जिद में बैठे हैं। आप शहीद होने के लिए तैयार हैं यहाँ पे बीमारी लगवा के? नहीं, बीमारी लाजमी नहीं है, उसमें मास्क है, आप जो है वो सैनिटाइज़र है उसको यूज़ करें। उसमें तो कहीं भी ना किसी के पास मास्क है ना किसी के पास सैनिटाइज़र है, आपके पास अपने पास वो मेरे पास ग्लव्स भी हैं मेरी पॉकेट में, मेरे पास मास्क भी है, मैंने इस्तेमाल किया है। देखो जी, मस्जिद में आना सबसे बड़ी बात है। मस्जिद में कोई बीमारी नहीं लगती। इधर आएँ, वज़ू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती देगा, बीमारी नहीं देगा। डॉक्टर ने जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइजरी पे उलमा ने ये फ़ैसला किया है। कराची के अंदर गवर्नर हाउस में इज्तिमा हुआ, रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सदर आरिफ अलवी ने इस्लामी नज़राती कौंसिल की हिदायत के मुताबिक ये एलामिया जारी किया था। ये सिर्फ डॉक्टरों के नहीं, उलमा का ही मुत्तफ़िका फ़ैसला है। हाँ जी, उलमाओं का मुत्तफ़िका फ़ैसला है, मगर ये जो है ना मस्जिद को छोड़ देंगे ना तो फिर बीमारी ज़्यादा रूज पकड़ेगी। जब मस्जिद में आएंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा, वो हमें बीमारी से शिफा देगा। 3 से 5 वो तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम जब वज़ू करते हैं तो उससे भी हमारी बीमारियाँ, कई बीमारियाँ जो भी गुनाह हमारे वो ही जड़ जाते हैं। 5 टाइम अगर हम नमाज़ पढ़ें, नमाज का एहतमाम करें, तो वैसे इंसान में कोई गुनाह। नमाज का एहतमाम से मना नहीं किया उन्होंने, बस ये कहा है कि मस्जिदों के इज्तिमा से गुरेज करें, घरों में नमाज अदा करें। नहीं, मस्जिदों में आना चाहिए, मस्जिदों में नमाज तो पढ़नी चाहिए। हमें तो ये भी नहीं अच्छा लगा कि उन्होंने अल्लाह ताला का घर बंद कर दिया है, खाना काबा, जहाँ पे अब भी सुन रहे हैं कि हज भी बंद कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मुसलमान हमारा ये काम बनता है कि हमारे उलमा भी, हम और आप, हमारा मीडिया भी लोगों को एक तरगीब दे कि भाई मस्जिद में आओ, अल्लाह से जो है ना, अल्लाह के आगे सजदे करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, तो इंशाल्लाह ये वबा टल जाएगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी, तमाम दुनिया ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, नहीं हुई। मुसलमान इकट्ठे हुए, सजदा किया अल्लाह को और दुआ की तो बारिश हो गई और आधा ऑस्ट्रेलिया जलने से बच गया। तो इस्लाम के जितने भी अहकामात हैं और बिलखसूस मस्जिद, जब तक हमारा ताल्लुक़ मस्जिद से रहेगा, दीन के साथ रहेगा, हम हर किस्म की परेशानी और आफात से महफूज रहेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है, मस्जिद से दूरी है, ऊपर से मीडिया और हमारा जो रियासत है वो भी ये चाहती है कि इस कोरोना वायरस का इशू बनाकर मुसलमानों का बिल्कुल जो है ना मस्जिद से ताल्लुक़ तोड़ दें। तो ऐसा ना करें आप मीडिया वाले भी, और मेरी रियासत से भी अपील है कि हम तो ये चाहते हैं कि मस्जिदें आबाद रहें, यहाँ इज्तिमात होते रहें। ये तो सिर्फ
आवाम की सेफ्टी के लिए, ताकि बीमारी ज़्यादा दूर तक ना फैले, उससे पहले उस पर काबू पा लिया जाए? देखिए जी, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। अब देखें 100 का इज्तिमा था यहाँ पे, एक आदमी आता कोरोना वायरस वाला, वो 10 बंदों से मिलता, 10 बंदों को लगाता, वो 10 बंदे बाहर जाकर 100 बंदों से मिलते, 100 से हज़ार, हज़ार से लाख, इसी तरह तो बीमारी फैलती है। बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो एहतियाती तदाबीर है उनमें डॉक्टर यही कह रहे हैं कि आप हाथ धोएं, आपका गला तर रहना चाहिए। तो जब आप वज़ू करते हैं तो आप हाथ भी धोते हैं, मुंह भी धोते हैं, बाजू भी धोते हैं, कुरली भी करते हैं, सर का मसा भी करते हैं, पाँव भी धो लेते हैं, तो आप बिल्कुल पाक साफ़ हो जाते हैं। दूसरा, मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ तो मुझे मस्जिद जो है ना हमारी बुनियाद है, हमारी बुनियाद में, इस्लाम की बुनियाद में मसाजिद है। जब हम इस्लाम अपनी बुनियाद की तरफ जाएंगे तो इंशाअल्लाह कोरोना मोरोना ऐसी कोई भी वबा, ऐसी कोई बीमारी हम पे हमला आवर नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने नमाजियों के व्यूज़ जाने हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें मस्जिदों के साथ अपना ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, कि डॉक्टरों ने जो हिदायत दी हैं उनमें यही है कि हाथ धोएं और मुंह धोएं साबुन के साथ। जब मुसलमान 5 वक्त नमाज अदा करता है तो उससे पहले वो वज़ू करता है, तो उसमें अपने हाथ धोता है। तो इसीलिए वो जो है कह रहे हैं कि मस्जिदों के साथ ताल्लुक़ पहले से मजबूत बनाना चाहिए, अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है वो मजबूत करें, ताकि अल्लाह को रहम आए अपनी मखलूक पे और वो इस बीमारी को दफ़ा कर दें। बहुत शुक्रिया।